हेलो। एनिमेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल स्लो इन स्लो आउट को, और यू कैन से एज इन एज आउट। आपने रियल लाइफ में देखा होगा, कोई पर्सन, सपोज पर्सन इज रनिंग और कार जब मूव करती है, ठीक है, या पेंडुलम को आपने मूव करते हुए देखा होगा, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट होती है तो वो कुछ मोमेंटम गेन करती है, एक्सेलरेट होती है, एंड जब वो रुकने वाली होती है तो वो स्लो डाउन होती है। बस यही प्रिंसिपल है स्लो इन एंड स्लो आउट का। इसमें क्या होता है, जब भी हम एनिमेट करते हैं अपने एक्शन में, जब हम एनिमेशन स्टार्ट करते हैं, जब मूवमेंट स्टार्ट होने वाला होता है, तो उसमें हम स्लो आउट डालते हैं। स्लो आउट मीन्स जो हमारा एक्शन हो वो अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्शन जो हमारा होगा वो स्लो से फास्ट होगा। स्लो से फास्ट हो रहा है मीन्स स्लो आउट, स्लो से फास्ट हो रहा है, स्लो आउट, समझ गए, और एज आउट, और बीच में वो स्पीड गेन करेगा। एंड देन जब वो सपोज कैरेक्टर हमारा रन कर रहा है, रुकने वाला है, या कार है रुकने वाला है, देन हम क्या करेंगे, स्लो इन। स्लो इन मीन्स फास्ट टू स्लो, ठीक है, स्लो टू फास्ट, स्लो आउट एज आउट, और फास्ट टू स्लो, स्लो इन एज इन, ठीक है। मतलब हमारा जो मूवमेंट है वो स्टॉप होने वाला है, तो हम जो फास्ट से वो स्लो होगा, स्लो डाउन होगा। यही प्रिंसिपल को हम स्लो इन स्लो आउट कहते हैं, या एज इन एज आउट कहते हैं। ये हमारे एनिमेशन को और रियलिज्म बनाता है। स्पीड हमारा जो होता है, हमारा एनिमेशन कैसे स्पीड गेन कर रहा है, मोमेंटम गेन कर रहा है, इसको शो करते हैं हम इसके थ्रू। एंड एक्शन है और ड्रामेटाइज होता है, ठीक है, यू कैन से उसको और अपीलिंग लगता है वो, और रियलिज्म लगता है। इस एनिमेशन इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। कभी आप पार्क में बैठे हो, या फिर ऐसे आप खड़े हो, रोड पे जो गाड़ियाँ जाती हैं, कार्स या व्हीकल्स जाते हैं, कभी आप उनको ऑब्जर्व किया होगा आपने कि कोई भी पर्सन मूवमेंट शुरू करने से पहले वो एक्सेलरेट होता है, स्टार्टिंग में एक्सेलरेट होता है, और जब वो रुकता है देन फास्ट टू स्लो डाउन होता है वो, ठीक है। बस यही है स्लो इन एंड स्लो आउट। इसी प्रिंसिपल को हम अपने एनिमेशन में यूज़ करते हैं टू फील मोर, मीन्स मोर ड्रामेटिकली, या रियलिज्म को शो करने के लिए इस प्रिंसिपल को हम अपने एनिमेशन में कहते हैं, यूज़ करते हैं। या आपने कभी गेम खेला होगा, जो माउंटेन पे कार वाली जो गेम होती है, कार रेसिंग वाली, तो उसमें क्या होता है, एक एंड से ऐसे दो दो पहाड़ होते हैं ऐसे, और एक तरफ स्लोप होता है, फिर दूसरी तरफ इसे चढ़ना होता है। लेकिन क्या होता है, जब वो स्लोप ऐसे डाउन होता है तो वो क्या होता है, ऊपर जाता है स्लो के, इधर स्लोप पे जब एनिमेशन होगा तो वो क्या होता है, फास्ट होता है, फिर मोमेंटम गेन करता है, फिर ऊपर जाता है तो वो स्लो हो जाता है, ठीक है। सेम वही पेंडुलम में होगा, अगर वो नीचे आ रहा है शुरू में वो स्लो रहेगा, स्लो से फास्ट होगा, एंड देन जब ऊपर जाएगा तो फास्ट टू स्लो होगा। या कोई कार है वो स्टार्ट हो रहा है तो स्लो टू फास्ट होगा, फिर वो अपना स्पीड गेन करेगा, रुकने से पहले स्लो डाउन होगा। बस यही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अभी इसे हम पेंडुलम के ड्राइंग से मैं इसे समझाऊंगी आपको, तो एक बार इसे ड्राइंग के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। गाइस एक और बात, मैं पहले सारे प्रिंसिपल को थॉरली आपको समझा दे रही हूँ इजी वर्ड में, ठीक है। उसके बाद हम जैसे प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर एक प्रैक्टिकल में दो तीन प्रिंसिपल यूज़ होंगे, तो पहले अगर हम सारा प्रिंसिपल समझ लेंगे तो फिर जब हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए ईजी होगा। सपोज दैट आप पेंडुलम का ही ले लो, पेंडुलम का एनिमेशन बना रहे हो, तो इसमें दो प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, एक तो आर्क यूज़ हो रहा है, स्लो इन स्लो आउट हो रहा है, या फिर बॉल बाउंसिंग का देख लो तो उसमें दो तीन प्रिंसिपल यूज़ होंगे। जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी तो सारे प्रिंसिपल एक साथ बताऊंगी, तब तक के लिए इस स्लो इन स्लो आउट को, एज इन एज आउट को हम ड्राइंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये रहा हमारा पेंडुलम, ठीक है। ये एक एक्सट्रीम पोज है, दूसरा एक्सट्रीम पोज यहाँ है, ठीक है। 1 नंबर फ्रेम है, 7 नंबर फ्रेम है, एंड बीच में जो है ये हमारा ब्रेक डाउन है, ठीक है। अभी हम अपने एनिमेशन में जो स्लो इन स्लो आउट को शो करना है अगर, तो उसके लिए हम अपना जो ड्राइंग है, देखो अभी 2D एनिमेशन में तो हम कोई भी जो प्रिंसिपल है या इफेक्ट है वो डालने के लिए फ्रेम्स ड्राइंग्स के थ्रू ही डालते हैं,
है ना। अभी हमारा 3D एनिमेशन में क्या होता है, ये सारे प्रिंसिपल ग्राफ्स के थ्रू या पोजीशंस उसमें भी एडजस्ट करना होता है, बट मोस्टली सारा काम ग्राफ से भी हो जाता है। सेम उसमें एनिमेट सीसी में अगर आप एनिमेशन कर रहे हो या किसी सॉफ्टवेयर में 2D एनिमेशन कर रहे हो, तो वहाँ भी अभी फैसिलिटी हो गई है ग्राफ की। बट उसके बाद भी हम अगर अपने ड्राइंग्स के पोजीशन को, थोड़ा स्पेस को अगर ध्यान में रखते हैं, तो हमारा एनिमेशन बहुत ही स्मूथ एंड जो इफ़ेक्ट्स है वो सॉरी जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही अच्छे से अप्लाई होते हैं, ठीक है। अभी देखो ये हमारा ब्रेक डाउन हो गया 4 नंबर, और ये 1 नंबर फ्रेम है, 7 नंबर फ्रेम है, ये हमारा एक्सट्रीम फ्रेम है, ठीक है, की पोज जिसको बोल सकते हो आप। इसके बाद जो हम सेकंड नंबर फ्रेम जो डाल रहे हैं, वो देखो ओवरलैप कर रहा है इन दोनों से, ठीक है। स्पेसिंग देखो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इससे थोड़ा सा स्पेस जो है सेकंड की फ्रेम का स्पेस देखो, आप ड्राइंग की पोजिशनिंग देखो, 2 से 3 की देखो, एंड 3 से 4 में डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम दिखा रहे हैं, नज़दीक अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं तो हमारा जो एनिमेशन है वो स्लो है, फिर ये दूर जा रहा है मतलब फास्ट हो रहा है। अगेन यहाँ पे भी फास्ट है, ठीक है। की फ्रेम देखो 5 नंबर और 4 के बीच में डिस्टेंस है, ड्राइंग जो है वो दूर है, तो यहाँ पे फास्ट हो रहा है एंड अगेन यहाँ पे जाके स्लो हो रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लो आउट हो रहा है एनिमेशन जो है हमारा जो एनिमेशन है वो क्या हो रहा है, स्लो से फास्ट हो रहा है, स्लो से फास्ट हो रहा है, स्लो से फास्ट हो रहा है, मीन्स स्लो आउट हो रहा है, ठीक है। हमारा एनिमेशन स्लो आउट हो रहा है या एज आउट हो रहा है। एंड यहाँ पे इन्हें अच्छी खासी स्पीड गेन की है, इसलिए हमारा ड्राइंग जो है 4 और 5 के बीच में देखो डिस्टेंस है ड्राइंग के बीच में। अगेन यहाँ जो ड्राइंग है वो नज़दीक पास बने हैं, मीन्स वापस जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, मतलब फास्ट टू स्लो हो रहा है, फास्ट टू स्लो मीन्स स्लो इन, ठीक है। होप आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझे होंगे, बहुत ईजी है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है, स्लो आउट मीन्स स्लो टू फास्ट। हमारा देखो स्लो टू फास्ट हो रहा है, और स्लो इन मीन्स फास्ट टू स्लो, फास्ट टू स्लो, ठीक है। इस स्लो आउट को ही एज आउट कहते हैं और स्लो इन को ही हम एज इन कहते हैं, ठीक है गाइज। अभी आपको हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसिपल को समझाएंगे, तब तक आप इस वीडियो को देख के रिवीजन करते रहो, समझते रहो, एंड कोई भी क्वारीज हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसे शॉर्ट आउट ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।